नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर्नाटक के ओबीसी छात्र हैं और आपकी कॉलेज की फीस भरने में परेशानी हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि सरकार सीधे आपकी ट्यूशन फीस वापस करने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं BCWD फी कंसेशन स्कीम कर्नाटक 2026 की, जिसे बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक चला रहा है। और इस योजना के तहत सरकार आपके पोस्ट मैट्रिक कोर्स की ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट करती है। लेकिन ध्यान रहे, हर छात्र को यह लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एलिजिबिलिटी की हर छोटी शर्त, इनकम लिमिट, मार्क्स क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, और पूरा अप्लाई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। एप्लीकेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और कर्नाटक का परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है। स्टूडेंट ओबीसी लिस्ट में शामिल होना चाहिए, जो स्टेट या सेंट्रल द्वारा नोटिफाइड हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टूडेंट गवर्नमेंट क्वोटा सीट में रेगुलर पोस्ट मैट्रिक कोर्स कर रहा हो। अगर आप मैनेजमेंट क्वोटा, प्राइवेट सीट, कम्ड के सीट, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी या इवनिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ध्यान से सुनिए। फैमिली इनकम कैटेगरी 1 के लिए 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और कैटेगरी 2A, 3A, 3B के लिए 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मार्क्स की बात करें तो कैटेगरी 1 और विजुअली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 50% और बाकी सभी के लिए मिनिमम 60% मार्क्स जरूरी है। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट ने एक से ज्यादा बार कोर्स चेंज किया है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स जो कोर्स के दौरान प्रैक्टिस कर रहे हैं, वे भी एलिजिबल नहीं हैं। और एक परिवार से केवल 2 लड़के ही एलिजिबल हैं। लेकिन ये नियम लड़कियों पर लागू नहीं होता। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ट्यूशन फीस, लैबोरेटरी फी अगर मैंडेटरी है, टेस्ट या एग्जाम कॉस्ट, स्पोर्ट्स फी और लाइब्रेरी फी रीइंबर्स करती है, या डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित कम राशि, जो भी कम हो वही दिया जाएगा। मतलब सीधा फायदा आपकी फीस में। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपको आधार डिटेल्स, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी प्रूफ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, और एडमिशन प्रूफ या आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। अप्लाई प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, रजिस्टर करना है अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, लॉगिन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली भरना है। सभी डिटेल्स सही भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिलमेंट के आधार पर होगा। लास्ट डेट है 15 फरवरी 2026, इसलिए आखिरी समय का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अब यहां एक जरूरी बात, अगर आपको ऐसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की सटीक और सही जानकारी समय पर चाहिए, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ वेरीफाइड स्कॉलरशिप अपडेट्स देता हूं। और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर कर दीजिए, ताकि अगली स्कॉलरशिप की जानकारी आपसे मिस न हो। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और कौन सा कोर्स कर रहे हैं। मैं पर्सनली कमेंट पढ़ता हूं और जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के काम आ सकती है, तो अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी की फीस बचाना सबसे बड़ा हेल्प होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सीरियस स्टूडेंट्स हमेशा आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं अगली स्कॉलरशिप अपडेट में।